नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान सवेरा पीसीएस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 22 से 28 जुलाई का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं, जो कि वीकली करंट अफेयर रहने वाला है। इसके हमने पहले भी क्लासेस करवाई हैं, तो आपको उनकी लिंक, जो प्ले लिस्ट की लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस क्लास के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो आपके आगामी परीक्षा हैं ना, जैसे यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं या वनडे एग्ज़ाम, तो ये उन सभी के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली क्लास। तो क्लास के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं क्लास को। तो हमारी पहली न्यूज़ है उत्तर प्रदेश विशेष से। तो हमारी पहली न्यूज़ है सारनाथ यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल। ये आपका न्यूज़ में रहा है, सारनाथ यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गई है। तो ये दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित यूनेस्को की 48वीं बैठक में वाराणसी के सारनाथ को भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। हमने सभी जिसके साथ में आपका स्टैटिक लिंक हो सकता है, वो हमने सब इसमें कवर किया है। ऐसा नहीं है कि सभी आपका पूरा ही स्टैटिक भर दिया है, जो भी है, पर ये इतना कर दिया है कि अगर आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कुछ आए तो आपका गलत ना हो जाए। तो इसका स्टैटिक भी हमने साथ के साथ करवाया है। तो इसका स्टैटिक है सारनाथ ऋषिपत्तन में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। यहाँ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक का स्तंभ भी यहीं से लिया गया है। उत्तर प्रदेश में कुल अब जो हो गए हैं, कुल 4 यूनेस्को स्थल हैं, और इसमें ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी, और अब चौथे नंबर पर है सारनाथ। तो आपके ये 4 स्थल हो चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी यूपी मित्र योजना का विस्तार। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महिला मित्र पुलिस विंग के बजट को मंजूरी दी है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ये हमारी राष्ट्रीय घटनाक्रम से रहने वाली है। तो इसके पहले न्यूज़ है वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण प्राप्त प्रस्ताव। जो वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण प्रस्ताव ये पारित हुआ है। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन को प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत राष्ट्रगीत का अपमान करने पर 3 साल की जेल हो सकती है। यानी कि अगर आप हमारे जो इसका वंदे मातरम का अपमान करोगे जानबूझकर, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ऐसे कंटेंट लोग बनाते हैं, तो अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है। तो नेक्स्ट है यूपीएससी अध्यक्ष मनोज सोनी का इस्तीफा। तो जो ये यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा है। आइए इससे रिलेटेड स्टैटिक जी का पढ़ते हैं। स्टैटिक जी के में है इसका संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 में यूपीएससी का प्रावधान है। अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए की जाती है। तो इसका स्टैटिक ये है। आगे आते हैं नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक। तो ये नई दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई है, जिसका मुख्य विषय विकसित भारत @ 2047 रहा है। तो इसका स्टैटिक है नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग को बदलकर 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब नीति आयोग को तो अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि ये अब तक जितना भी मैंने करंट अफेयर करवाया उसमें सभी में नीति आयोग का आपका कोई ना कोई टॉपिक रहा ही है, क्योंकि ये करंट में रहने वाला टॉपिक है। तो इसको आप बेसिक और स्टैटिक प्लस करंट आपका तैयार होना चाहिए इससे रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी पैन इंडिया पुलिस गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक के बाद हुए छात्र प्रदर्शनों के मद्देनज़र पुलिस द्वारा भीड़ को नियंत्रित और बल प्रयोग को सीमित करने के लिए एक राष्ट्रीय नियमावली बनाने का निर्देश दिया है। तो ये पैन इंडिया पुलिस गाइडलाइंस जो है वो इससे संबंधित है। आगे आते हैं सरकारी योजनाएं एवं नीतियाँ। तो SVEP योजना के आंकड़े जारी।
तो इसका है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है कि स्टार्ट अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ने ग्रामीण भारत में 4.32 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सहायता दी है। तो कितने का दिया है ये? 4.32 लाख। इसका आप देख सकते हैं। इसका स्टैटिक है SBEP को वर्ष 2016 में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ये आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है उड़ान योजना के नए चरण को मंजूरी। ये उड़ान योजना के बारे में पढ़ते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अगले 10 वर्षों यानी 2026 से 2036 तक के लिए 28,840 करोड़ के बजट के साथ 100 नए हवाई अड्डे या हेलीपैड विकसित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई है। इसका स्टैटिक है उड़ान, इसका जो फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। इसका जो मतलब आप ये है पढ़ सकते हैं। और योजना को 21 अक्टूबर 2016 को क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। आगे आते हैं PM सूरज पोर्टल डेटा। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार इस पोर्टल के माध्यम से देश के 1 लाख से अधिक वंचित वर्गों जैसे SC OBC सफाई कर्मचारी के उद्यमियों को सीधे लोन ट्रांसफ़र किया जा चुका है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था सूचकांक एवं बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़। तो इसमें है पहली न्यूज़ वैश्विक प्रेषण रिपोर्ट। तो ये विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से धन प्राप्त करने में भारत 125 बिलियन के साथ दुनिया में शीर्ष पर रहा है और इस दूसरे स्थान पर है मैक्सिको। स्टैटिक है इसका। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसके अध्यक्ष हैं अजय बंगा जी। तो ये आपके वनडे के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है, मैं बिल्कुल आपको वो चीज़ें करवा रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं और आपको मतलब मिल सकती है आने वाले एग्ज़ाम में। तो पहले नेक्स्ट न्यूज़ है पॉलीमर बैंक नोटों का फील्ड ट्रायल। तो RBI ने 10 और 20 के 1-1 अरब प्लास्टिक नोटों का देश के 5 अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में टिकाऊपन जांचने के लिए ट्रायल शुरू किया है। अभी मतलब याद रखना कि शुरू वैसा नहीं हुआ है, सिर्फ ट्रायल शुरू हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है डिजिटल भुगतान सूचकांक। इसका है RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में डिजिटल भुगतान में सालाना आधार पर 12.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये 12.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण से रिलेटेड। तो इसमें है केरल में देश का पहला कमर्शियल चाय ड्रोन परिवहन ये बना है। चाय ड्रोन परिवहन जो बना है ये केरल के इडुक्की में खेतों में प्रसंस्करण केंद्रों तक हरी चाय की पत्तियों को ले जाने के लिए भारत के पहले व्यावसायिक ड्रोन रूट की शुरुआत की है। ये नेक्स्ट है बिटचैट ऐप पर प्रतिबंध। तो ये बिटचैट ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने सुरक्षा कारणों से इसे बिना इंटरनेट वाले ब्लूटूथ मैश नेटवर्क ऐप को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। तो ये भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की जो स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत 2018 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है नेक्स्ट न्यूज़ हमारी गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीता प्रोजेक्ट। तो ये न्यूज़ आपकी इम्पोर्टेंट है। कूनो नेशनल पार्क के बाद मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में चीतों के नए जत्थे को बसाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें स्टैटिक है भारत में चीतों को 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था। इन्हें प्रोजेक्ट चीता के तहत सितंबर 2022 से नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाकर पुनः बसाया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है चांदीपुरा वायरस का प्रकोप। तो चांदीपुरा वायरस आप याद रखिए। गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बच्चों में इस दुर्लभ वायरस के संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं।
यह वायरस मुख्य रूप से सैंड फ्लाई रेतीली मक्खी के काटने से फैलता है। ये सीधे मानव के मस्तिष्क पर हमला करता है, जिससे तीव्र एन्सेफलाइटिस यानी दिमागी बुखार होता है। क्योंकि दिमाग पर असर करता है तो इससे दिमागी बुखार होता है, बहुत खतरनाक होता है। नेक्स्ट है हमारी महत्वपूर्ण तिथियां एवं थीम। तो ये राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत की याद में देश भर में यह दिवस मनाया गया। स्ट्रैटेजी का इसका इम्पोर्टेंट है। भारत में पहला रेडियो प्रसारण 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से हुआ। 1947 में इसका नाम आकाशवाणी पड़ा। जो आप सुनते हो ना आकाशवाणी, तो इसका नाम, इसका इतिहास ये है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी 166वां आयकर दिवस। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा देश भर में टैक्स जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया गया है। इम्पोर्टेंट इसका स्ट्रेटेजी क्या है। भारत में पहली बार 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा आयकर पेश किया गया था। नेक्स्ट है 27वां कारगिल विजय दिवस। तो ये 27वां कारगिल विजय दिवस अभी आपको मनाया गया 26 जुलाई को। और 1999 के युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये मनाया गया। आगे है इसी का ही पॉइंट। भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को हराकर ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक किया था इसमें। नेक्स्ट है नेक्स्ट न्यूज़ है सुंदरवन मैंग्रोव क्षेत्र। विश्व मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण दिवस के अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सुंदरवन पश्चिम बंगाल यानी दुनिया का सबसे बड़ा एकल मैंग्रोव वन ब्लॉक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मैंग्रोव कवर के मामले में गुजरात दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। लीवर को प्रभावित करने वाली इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया गया। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक देश से हेपेटाइटिस को पूरी तरह समाप्त करना है। यह दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बारूक ब्लमबरबर्ग के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो आप ये याद रखिए, डॉक्टर बारूक ब्लमबरबर्ग के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपकी न्यूज़ ख़त्म होती है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और यही है कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं आप, क्योंकि इसकी PDF की जो लिंक है, PDF आपको वहीं मिलेगी। तो और आप क्विज़ भी वहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि हम क्विज़ टाइम टू टाइम करवा रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो आप क्विज़ ग्रुप में जुड़िए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और लाभ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीकली करंट अफेयर्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।